ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जान लिया था इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन किस प्रकार से हम निकालते हैं। कोई बॉडी है, जैसा भी कोई आप लिंक ले सकते हैं, कोई बॉडी ले सकते हैं, वो जनरल मोशन करती है। आपको बताया था ट्रांसलेशन, यदि सेम ऐसे कैसे घूम जाती है, चलती जाती है। ट्रांसलेशन किसी पॉइंट के सापेक्ष रोटेशन करती है तो प्योर रोटेशन हो जाता है। सीधी सीधी चली जाती है, जैसी जा रही है तो वो प्योर ट्रांसलेशन होता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, जनरल मोशन होता है, उसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों की दोनों साथ होते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं किसी प्रकार का जनरल मोशन हो और आपको फील चाहिए कि मुझे तो सिर्फ रोटेशन करते हुए इसे देखना है, तो हमने बताया था वेलोसिटी निकाल लेंगे आप। कोई लिंक है, अब यहाँ इस वेलोसिटी से ये इधर मूव कर रहा है, इधर ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेक्टर मान लीजिए, इनका मैग्नीट्यूड है जितना हो सकता है। अब इनके परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पर ये लाइन परपेंडिकुलर कट करती हैं, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पर इन्होंने कट किया है, तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। अब इस पॉइंट के सापेक्ष ये बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई नजर आएगी ओमेगा वेलोसिटी से। ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब एंगुलर वेलोसिटी सभी की सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस से बाहर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी का इस प्रकार से ट्रायंगुलर मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। ऊपर की तरफ मैक्सिमम होगा, नीचे की तरफ आते हैं तो मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। ये लीनियर वेलोसिटी होगी। तो अतः आप कह सकते हैं हर पॉइंट ट्रेवल करते हुए रेडियस पे जा रहा है, जो जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ऊपर वाले की अधिक, नीचे वाले की कम, धीरे धीरे पॉइंट की तरफ कम होती आती है। ये तो सिंपल हमने सिर्फ एक लिंक की बात की। अब कैसा हो यदि पूरे मैकेनिज्म पर हम स्टडी करना चाहें, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। मान लेते हैं साथियों कोई मैकेनिज्म बना हुआ है अपना, 2 लिंक है, 1 2 3 4 5 लिंक कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अपनी कोई मैकेनिज्म बना हुआ है। अब इस मैकेनिज्म में आप किसी लिंक को फिक्स कर सकते हैं जी चाहे जिसे। मान लेते हैं इसको आपने फिक्स कर दिया, 1 लिंक नाम कर दिया इसका, इसको 2, इसको 3 4 5, इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं किसी भी लिंक का। अब यहाँ से बैठकर आप इस लिंक का रोटेशन देखना चाहते हैं, रिलेटिव रोटेशन हम स्टडी करेंगे साथियों। रिलेटिव मोशन या कहें रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते ही हम स्टडी करते हैं। किसी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो इसके सापेक्ष हम ये 5 4 कौन सी लिंक किस प्रकार से मोशन कर रही है, वो रिलेटिव मोशन होगा। यदि इसके साथ जो लिंक जुड़ी हुई है वो एब्सोल्यूट मोशन हो जाता है। तो इस प्रकार मान लेते हैं लिंक 5 पर हम स्टडी करना चाहते हैं, लिंक 5 को देखना चाहते हैं। अभी से आप कहीं से भी देख सकते हैं, पूरे मैकेनिज्म से, जहाँ भी मैकेनिज्म आप रुकना चाहें वहाँ से देखना चाहें। लिंक 1 पर आप रुकें तो यहाँ से आप लिंक 1 से इसका रिलेटिव मोशन देखेंगे, रिलेटिव मोशंस देखेंगे जिसमें लीनियर वेलोसिटी आती है। जैसा कि हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, ये रोड है, यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है, यहाँ से दूसरा व्हीकल आ रहा है, तो यहाँ से आप देख रहे हो यदि फिक्स एक जगह खड़े होकर तो आपको एब्सोल्यूट मोशन इनके नजर आएंगे। लेकिन यदि आप इधर बैठ जाते हो या इधर चले जाते हो तो इन दोनों की स्पीड आपको रिलेटिवली दिखाई देगी। यदि सेम आ रहे हैं तो आपको ऐड होती हुई, यदि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनमें सब्सट्रैक्ट होती हुई आपको वेलोसिटी नजर आएगी। फिर आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे एक बार फिर। तो मान लेते हैं आप लिंक सेकंड पे से 5 को देख रहे हैं, या फिर आप लिंक 3 पे से इस 5 को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप रिलेटिव मोशन स्टडी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर लिंक फर्स्ट पे से जो आपको दिखेगा वो एब्सोल्यूट मोशन होगा 5 लिंक का, क्योंकि अपनी 1 लिंक हम फिक्स कर कर चलते हैं, या फिर फिक्स लिंक को ही हम 1 लिंक कंसिडर कर कर चलते हैं। उसके अलावा लिंक 2 से देखेंगे आप तो आपको, या फिर 3 से देखेंगे तो आपको रिलेटिव मोशन नजर आएंगे। जिस इंस्टेंटेनियस सेंटर से आप ये मोशन देख रहे हैं उसको आप नाम देंगे साथियों I15। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रोटेशन का सेंटर है जो 5 लिंक से आप देख रहे हैं 1 को। नेक्स्ट यदि लिंक सेकंड पे से आप देख रहे हैं तो आप यहाँ बोल सकते हैं साथियों, यहाँ से आप रिलेटिव मोशन देख रहे हैं लिंक 5 का, किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर 2 के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव मोशन ऑफ लिंक 5 विद रेस्पेक्ट ऑफ 2, रेस्पेक्ट ऑफ लिंक 2। इसे आप I52 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर I25 लिखा हुआ है, आप चाहें तो I52 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसा कि अभी बताया था आपको, ये कोई रोड है, इधर से
10 मीटर पर सेकंड कोई स्पीड से व्हीकल आ रहा है, इधर की तरफ कोई 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ से आपको ये 10 नज़र आएगा, ये 5 नज़र आएगा। लेकिन इसमें आप देखते हैं तो आपकी 10 स्पीड है, इसकी 5 है, तो आपको रिलेटिव मोशन देखा जाए सेम साइड में है तो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड ही नज़र आएगा, क्योंकि 5 से ये ऑलरेडी चल रहा है और 10 से आप चल रहे हैं तो आपको 5 मीटर पर सेकंड चलता हुआ नज़र आएगा। या फिर आप देखें इधर 5 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हैं, इधर से कोई व्हीकल 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ऑलरेडी 5 से आप चल रहे हैं तो इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ ये आता हुआ आएगा। तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम रहता है रिलेटिव मोशन का, आप यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, जो रिलेटिव मोशन का मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा। ये सब रिलेटिव मोशन की बेसिक सी बातें आपको अच्छे से आती होंगी। तो इसी प्रकार यहीं से शॉर्ट करते हैं साथियों, कोई भी रिलेटिव मोशन आप देखें, आपको कहीं भी इस प्रकार से लिखा हुआ मिले 2-5 या 5-2, तो उसका मतलब यही होगा, या तो आप लिंक 5 का रोटेशन या मोशन देख रहे हैं रेस्पेक्ट जो लिंक है अपनी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ लिंक 2 के। अब इसे यदि आप नोट करना चाहें तो किस प्रकार लेकर स्टैंडर्ड चल सकते हैं, आप चाहें तो कोई सा भी नाम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लेकर चल रहे हैं I-5 को। यहाँ पर फ्रॉम हेयर रिलेटिव मोशन ऑफ लिंक 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलेटिव मोशन देख रहे हैं किसका, लिंक 5 का विथ रेस्पेक्ट टू लिंक 2 इस सीन। तो यहाँ से आपको लिंक 5 पे से मोशन नज़र आ रहा है या देख लिया गया है लिंक 2 का किस प्रकार का रिलेटिव मोशन हो रहा है। इसे आप बदलना चाहें तो आपको लिंक यहाँ पर भी रिप्लेस करनी होंगी, यहाँ 5 लेंगे, यहाँ पे आप 2 रिप्लेस कर देंगे इनको। जैसा आपको बताया था इनका मोशन चेंज हो जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब ये हम जानेंगे साथियों इंस्टेंटेनियस सेंटर किस प्रकार से मैकेनिज्म में निकाले जाते हैं, या कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं किसी मैकेनिज्म में और कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन होती है, ये सब जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।